टिकट जब रिजर्व करते हैं तो क्या होता है? आराम रहेगा और भीड़ कम होगी और कंफर्म नहीं, ऐसा नहीं होता। और क्या होता है? गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी और शोर नहीं होता है, ज्यादा कम मुक्की नहीं होता है ना। अच्छा, बाबा ने कहा अर्थात माया की गर्म हवा, माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना, अथवा वार से सेफ रहना। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। प्रश्न में पापा ने पूछा, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? इसका पाप किस पर चढ़ता है? इसका पाप किस पर चढ़ता है? तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? इसका पाप किस पर चढ़ता है? महाविनाश होगा, लोग एक दो को मारेंगे, तो इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? दुख होगा नहीं? नहीं। अच्छा, महाविनाश माना सिर्फ बाहर वाले नहीं, घर वाले भी मरेंगे, सभी मरेंगे ना। महाविनाश में सभी जो है मरेंगे, बिल्कुल करीबी भी जो है शरीर छोड़ेंगे, तो दुख होगा या नहीं? उस समय दुख होगा, उस समय दुख होगा। तो किस समय दुख नहीं होगा? जब मरेंगे तब। माना महाविनाश का अर्थ ऐसा समझते कि बिल्कुल आराम से जो है दुनिया पलट जाएगी, बाकी लोग मर जाएंगे, हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, इसलिए दुख नहीं होगा। अच्छा, दुख होगा, होगा या नहीं? थोड़ा थोड़ा होगा, हाँ, क्षणिक होगा। अच्छा, क्षणिक दुख होगा, उसके बाद वापस। और जिस समय क्षणिक दुख हो उसी समय जो है अपनी प्राण यदि त्यागने का टाइम हो, तो उसी समय यदि मेरा जो है वो प्राण छूट जाए, अभी करके रहेंगे। और पाप किस पर लगेगा? पाप किसके ऊपर लगेगा? हाँ, किसी पर नहीं। क्यों? एक दूसरे को मारेंगे तो वो पाप नहीं लगेगा। ड्रामा कल्याणकारी है, हाँ, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। अच्छा, उत्तर है तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता।
तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है, तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को, कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो। आत्मा तो सदा अमर है, आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता, इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सभी लड़ मरकर, सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे, घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है, यह भी ड्रामा की भावी है। गीत में है, महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा बहुत मनुष्य समझते हैं। इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं यह ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए। क्योंकि जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। पाप कहती हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबर पार है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी है। नाम तो बहुत है ना, यह भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? कौन आगे आएंगे सर्विस करने के लिए? जिनकी धारणाएं अच्छी होंगी। और कौन सर्विस के लिए भागेंगे? जिनकी लगन बड़ी अच्छी होगी। और
जो ज्ञान को अच्छी रीति समझा होगा, धारण किया होगा, लगन भी चाहिए साथ में, और बाप पर निश्चय जिनका अच्छा हो वो जो है भागेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे, क्षमा पर जो पूरा फिदा होते हैं, अर्थात निश्चय बुद्धि बच्चे, वो सर्विस पर भागेंगे। यह बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं, जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। परवानों में भी अलग अलग वैरायटी के परवाने होते हैं, आते हैं चक्कर लगाकर चले जाते हैं, और जो जल मरते हैं तो अलग अलग वैरायटी के नंबरवार बच्चे हैं। जो फिदा हो जाते उनको बाबा कहते बाबा के बन जाते, बाबा की गोद में आ जाते। यह तो समझाया गया है, यह है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र पे देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं। कैसे सभी धर्म की आत्माएं इस मुख्य थुर के द्वारा, क्योंकि थुर जब तक जो है तना बड़ा होता है तब तक कोई और धर्म होता नहीं। फिर उसके बाद डाल डालियां निकलती हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, तो सबका मुख्य जो है पूर्वज कहेंगे, वो किसको कहेंगे? देवी देवताओं की आत्मा को कहेंगे। तो इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले धुर एक होता है, फिर उनसे डाल डालियां निकलती हैं, फिर पत्ते। बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है, लड़ाई आपस में चलती ही रहती है। जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। संगम पर बाबा ने आकर के यज्ञ रचा है पूरी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, लेकिन दुनिया कहती या सरकार क्या कहती है कि हम सभी धर्म वाले मिल करके रह सकते, लेकिन मिल करके रहना, कोई ठक ठक करके रहना, लड़ाई झगड़ा करके रहना, उसको मिलकर रहना तो नहीं कहेंगे ना। कोई जो है आपस में लड़े, कोई जो है गुस्सा हो, तो इसको मिलजुल कर रहना तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा को आकर के फाइनली क्या करना होता है? परिवर्तन कर ही देना होता है। तो बाबा ने कहा कि आपस में ठक ठक कितनी है, लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहाँ न कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूत है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे।
आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़े ही था, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे। क्योंकि क्यों आपस में नहीं लड़ते पता? क्यों नहीं लड़ते थे पहले? क्योंकि उनके ऊपर कमांड करने वाला कोई और था, है ना। ऊपर जो है उनके कमांड किसी और का था, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, जैसे पूरी दुनिया के ऊपर लड़ाई झगड़ा न हो इसके कमांड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है ना। तो इस तरह से बाबा कहते जब किसी के अंडर में कमांड में लोगों के जो भी नियम कानून बने हैं उसके अंडर रहेंगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। फिर भी नियम को तो तोड़ते रहते हैं ना, फिर भी लड़ाई तो होती है ना। तो बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है नहीं, दो टुकड़े हो गए हैं। दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़े ही पाप लगेगा। क्योंकि जो भी कुछ होता है लोग जो है क्या कह देते कि सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा कराने वाला है, ऐसा कह देते। तो बाबा ने कहा कि एक दो से आपस में लड़ेंगे तो बाप पर थोड़े ही पाप लगेगा। हम साक्षी हो देखते हैं, तुम जानते हो सब लड़कर खत्म हो ही जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता। अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे, यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। ये राज क्यों है? क्योंकि बच्चे त्रिकालदर्शी बन करके आगे की बातों को भी बाबा ने सबको समझा दिया है, सब कुछ बता दिया है कि ऐसा होने वाला है। तो यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा, तुम तो साक्षी हो देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पार्ट बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम, कोई का जास्ते, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता, जैसे आटे में नमक। पढ़ने वाले सभी बच्चे, पढ़ाने वाला एक बाप, लेकिन बाबा कहते सभी जो है अलग अलग खुश होते हैं। सबकी खुशी का पारा एक जैसा नहीं चढ़ता, उनको फीका ही कहेंगे। जिनको जो है पाई का भी नशा नहीं चढ़ता, थोड़ा बहुत जो है वो सिर्फ आनंद आता है, उनको क्या कहेंगे? फीका कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है, माता पिता की सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते, वह तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह करके बाबा कहते प्रैक्टिकल दिखाते हैं, इसलिए उनसे और जास्ती सर्विस होती है, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी वाला करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा।
भट्ठी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं। मान लो कि आप ही गए, शुरू में भट्ठी में बहुत सारे बच्चे आए, 400 बच्चे आए, लेकिन बचे 350। बहुत से बच्चे जो है जो कच्ची ईंट, भट्टी में भी पक न सके, भट्टी में भी इतना निश्चय बुद्धि नहीं हुए जो सभी के सभी चल पड़े। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आईसीएस का एग्जाम बहुत भारी इम्तिहान होता है, तो उसमें सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। बाबा जो है, बाबा के बच्चे बने, पढ़ाई किए, पास हो, तो बाबा को भी बहुत बड़ी जायदाद देनी पड़े ना सतयुग त्रेता में। तो सभी को थोड़े ही मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, रिजर्व कराया जाता है ना फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। एयर कंडीशन के टिकट का अर्थ बाबा ने समझाया कि माया की वार से, दुनिया की कोई भी गर्म हवा से तुम बच्चे बच जाते हो, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, फिर 108 हैं। नाम भी है महारथी, घोड़े सवार प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन से टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है। बाबा ने कहा दुनिया में तो परिवार के परिवार एक साथ जो है अपनी टिकट करा लेते हैं, हाँ, तो 4-10 एक साथ अपनी टिकट कराते हैं, लेकिन यहाँ की टिकट जो है अजीबो गरीब है। बिल्कुल जो है अपने लिए इंडिविजुअल टिकट करानी है। सभी को अपने पुरुषार्थ के हिसाब से अपनी अपनी टिकट मिलती है। बाबा ने कहा हर एक समझ सकते हैं हम कौन से टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जास्ती है। टिकट लेने में भी बाबा चांस कहते, स्त्री को जास्ती है। क्यों? स्त्री को जास्ती चांस क्यों मिल जाता है? माताओं का कल्याण करने आए हैं, माताओं का पक्ष लेते हैं बाबा, इसलिए। और अच्छा अच्छा, बाबा ने एक्सप्लेन किया कि स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। लौकिक में भी जो भी दान पुण्य यदि पुरुष करे तो उसका जो है आधा फल जो है स्त्री को मिलता, लेकिन स्त्री करती है तो पुरुष को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों? बाबा ने इसका भी कारण समझाया कि जैसे दुनिया में, पता नहीं अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन या होता होगा, दुनिया में पैसे जो है वो पुरुषों के हाथ में होते हैं, स्त्री के हाथ में कुछ है भी नहीं, तो दान पुण्य कौन करेगा? दान पुण्य फिर यदि पैसा रखा है पुरुष तो पुरुष ही करेगा, तो क्या स्त्री का भाग्य नहीं बनेगा? आधा उसके साथ बन जाएगा, क्योंकि अर्धांगिनी कहते हैं ना, तो सब कुछ आधे की अधिकारी हो जाती है।
तो पुरुष यदि दान पुण्य करते हैं तो आधा जो है स्त्री का हिस्सा होता है, लेकिन स्त्री यदि अपने बचाने में से कुछ भी दान पुण्य करती तो उस पे पुरुष का अधिकार नहीं माना जाता। तो बाबा ने कहा कि स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता। स्त्री जो सौदा करती है, वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं, वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, तो दोनों तरफ से स्त्री को जो है मिलाना, पुरुष यदि करे तो उसका भी आधा हिस्सा और स्त्री अपने आप जो करे उसका भी हिस्सा जो है स्त्री को मिलता। और स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल पहले जो कायदा चला है वही चलेगा, वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है, कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है। यहाँ ट्रांसफर होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चों को बड़े प्रेम से गद्दे पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं हैं। आगे बच्चे मातृ स्नेही होते थे, अब तो मातृद्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी मातृद्रोही। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। यह ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। ज्ञान सागर शिव बाबा जहाँ होगा वहाँ सागर और नदियों का मेला होता है। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियां तो आपस में मिलती रहती हो। यह तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। यह है जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियां भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती है। यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना, तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो जरूर वह तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्षांश लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्षांश नहीं है। अगर शास्त्रों में ज्ञान के वर्षांश होते तो क्या हो जाता। बाबा कहते ज्ञान के वर्षांश लाखों रुपयों के हैं, एक एक वर्षांश। तो यदि शास्त्रों में भी होता तो क्या होता। क्या हो जाता। शास्त्रों में भी यदि होता तो भारत बहुत साहूकार होता ना।
क्योंकि भारत में जितने वेद शास्त्र हैं उतना तो कहीं भी नहीं है। अगर एक एक वर्षंस जो है वो लाखों रुपए के होते, ज्ञान के वर्षंस होते तो लाखों रुपए के होते, तो भारत कितना साहूकार हो जाता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है, उनको ही सब याद करते हैं, दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा ना कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्ण पुरी बना देते हैं। आसुरी पुरी से फिर दैवी पुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है, गवर्नमेंट भी मनाती है, राम लीला करते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि रावण क्या चीज है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि योग भट्टी करे, योग में बैठे, लेकिन पापा कहते योग में तो बैठना है पर ये योग जो है चलते फिरते करना है। परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ याद करें। बहुत है जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खल्लास। याद करने की प्रैक्टिस नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, स्टार का और बिंदी का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि स्टार में कॉर्नर्स बनते हैं ना, 5 कॉर्नर बना करके स्टार बनाते हैं। तो बिंदी में तो कॉर्नर होता नहीं, बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है। क्यों स्टार कहते हैं आत्मा बिंदी को? क्योंकि उसकी तुलना की जाती, किससे तुलना की जाती है? लक्की सितारे कहते हैं ना, बच्चों को भी लकी सितारे कहते हैं, तो स्टार से कंपेयर किया जाता, इसलिए स्टार कहते। लक्की सितारे कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पार्ट है। बाप कहते हैं मुझ बिंदी में यह पार्ट है जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है। बाबा कहते कि बाबा का पार्ट, बाप का पार्ट कम है और बच्चों का पार्ट जास्ती है। क्यों? क्योंकि सतयुग से पार्ट बजाते हैं, मतलब ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं, लेकिन बाबा का पार्ट ऑल राउंड नहीं है। सतयुग त्रेता में बाबा का पार्ट नहीं। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है, क्योंकि तुम ऑल राउंड चक्र लगाते हो, तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, तुम ही पाते हो। मेरा पार्ट तुम्हारे जितना नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ,
फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामा अनुसार, जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पार्ट है। वह समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। मान लो कोई देवी देवता की पूजा करते हैं और उनसे उनको साक्षात्कार हो जाता है, तो क्या समझते कि इन देवी देवताओं में भी भगवान है। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है, इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान कहाँ से कैसे उठाया बाबा ने ये भी बताया कि भक्ति मार्ग में जो है साक्षात्कार करते हैं देवी देवताओं के माध्यम से, तो समझ लेते कि सबके अंदर परमात्मा है, तो सर्वव्यापी समझ लिया। उसी तरह से संगम पर भी हम बच्चों से सबने सुना है कि हम बाबा को याद करते, हम सबके अंदर बाबा की याद है, बाबा हमारे साथ है, ये वर्ड जो है खूब यूज करते, तो बाबा हमारे साथ है ये कहने को समझ लेते कि सबके अंदर परमात्मा है। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं, जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। ड्रामा में वह भी नूत है, जैसे किसी को किसी बच्चे के द्वारा तीर लग जाए, तो जैसे क्या समझ लेते कि भगवान ने इनके अंदर जो है आकर तीर लगाया, तो उनके अंदर भी भगवान है, डायरेक्ट ऐसे ही समझ लेते हैं। तो उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया। ड्रामा में वह भी नूत है। ड्रामा अनुसार सबको पार्ट मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पार्ट है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों के महफिल में बाप बैठे हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूँ। बाबा ने कहा जो बाप को जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा का वैल्यू जो है समझते हैं, उनकी क्या महिमा है समझते हैं, उन्हों के मध्य ही बाबा की शोभना होती है। हाँ, बाबा भी शोभेगा तभी ना जब उनको जाने। हाँ, भगवान आया है, भगवान सामने है और किसी को पता ही ना पड़े, तो उनकी वैल्यू समझ आएगी? नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा जो मुझे जानते हैं, मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं, उस महफिल में बैठ क्या करेंगे? तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनके क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। कोई बच्चे यदि भाषण करते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, तो बहुत लोग जो है सुनने को आते हैं, तो उनको कोई क्षमा के साथ जो है महफिल नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा तो नहीं बोलते हैं ना। हाँ, वो तो नदियों का हुआ, नदियों का मिलन हुआ, तो उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते हैं, फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा। यह पुरानी खाल है,
आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करेंगे? निश्चय बुद्धि बच्चों को सदा सेवा के लिए तत्पर रहना है। समा पर पूरा पूरा फिदा होना है। अचल अडोल बन करके औरों को भी बनाना है। जो ज्ञान अमृत मिल रहा है वो सभी के बीच बांटना है। और चलते फिरते याद करना है। निष्ठा में बैठने की सोचना नहीं। निष्ठा कहते योग को। और भारत साहूकार हो जाता। अच्छा, पहली पॉइंट है शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। किस सेंस में बाबा ने कहा अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है? मुरली के अंदर बाबा ने अचल अडोल अवस्था बनाने की बात किस सेंस में कही थी? हाँ, विनाश को सहन करने, साक्षी दृष्टा होकर के देखने के लिए कि विनाश के समय जो भी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो उस समय साक्षी होकर अचल अडोल अवस्था में रहना है। बाबा ने यहाँ 3 पॉइंट दी है, उसको आपस में कोरिलेट नहीं किया है। अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम पाला करना है। बाप का नाम पाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान दिया बाबा ने। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड
नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भवा। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात, नया अर्थात दुनिया तो नहीं हुई नहीं अभी संगम पे, तो नया कहने का अर्थ क्या है? नया अर्थात न्यारे रहना। अच्छा, नया अर्थात अलौकिकता। बाबा ने कहा था ना वरदान में कि लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करो। एक दिन का वरदान था, हाँ, 2-3 दिन पहले का ही था कि लौकिक को भी, लौकिक के हर कार्य को अलौकिक में परिवर्तन करना, यही नया है। भोजन वही पुराना बनेगा लेकिन नए तरीके से बनेगा, नए तरीके से बनेगा। नया तरीका क्या हुआ? बाबा की याद उसमें समानी। भोजन तो बनाना ही है पर उसमें बाबा की याद समा जाए, ये नवीनता है। ये संगम युग की नवीनता है। हर कर्म नया, नया अर्थात अलौकिक, नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, स्मृति में भी नवीनता आ गई। बातें भी नई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। स्मृति में नवीनता क्या आई? एक एक लाइन जो है वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट करने का है कि कैसे नया। थे तो सब कुछ वैसे ही कर भी रहे हैं, सब कुछ वैसे ही, पर उसमें अब चेंज है, अब चेंज है। तो क्या क्या चेंज है? स्मृति में क्या नवीनता? हम ये शरीर नहीं आत्मा है। पहली नवीनता ये हो गई ना कि शरीर नहीं है, आत्मा है। दूसरी नवीनता क्या हुई? शिव बाबा की पूजा पहले भी करते थे, शिवलिंग की पूजा पहले भी करते थे, लेकिन अब शिव बाबा को अच्छी रीति पहचान गए। तो ये नवीनता हुई ना, ये नवीनता हुई ना। हाँ, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चलता है, चक्र फिरता है, ये पहले भी जानते थे, पर अब कैसे अच्छी रीति से जान गए कि 5000 साल में ये चक्र पूरा फिर जाता। तो ज्ञान ही बिल्कुल नया है, तो स्मृतियां हमारी सारी नई हो गई। बाबा ने नई स्मृति दे दी, और नई स्मृति जब दी तो सारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ नया सिखा दिया। बातें भी नई हो गई। हाँ, ब्राह्मणों की बात सुनेंगे ना, लौकिक दुनिया की बात जैसी नहीं होती। ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की बातें बिल्कुल अलौकिक होती है, अलग होती है ना। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखते भी हैं तो कैसे देखते हैं? हम आत्मा, सामने वाली भी आत्मा। ऐसे दुनिया में कोई देखता है क्या? कोई नहीं देखता। तो ये सब नई बातें हो गई ना। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं, शरीर को नहीं।
भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड, ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी, जो एक सेकंड पहले अवस्था थी, वह दूसरे सेकंड नहीं। वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार द्वारा, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही, सदा अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। करना ही सहज योग है। परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। प्रश्न में पापा ने पूछा, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ते बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। गीत में था, महफिल में जल उठी क्षमा। अच्छा, ओम शांति। एयर कंडीशन की टिकट के फायदे सबने बताए, पर एक जो है मुख्य चीज नहीं बताया। क्या? एयर कंडीशन लेंगे तो आराम रहेगा, शोरगुल नहीं होगा, धक्का मुक्की नहीं होगी, गर्म हवा नहीं लगेगी। फायदा तो सबने बता दिया, तो सबको एयर कंडीशन की टिकट ले लेनी चाहिए। हाँ, महंगा होता है ये क्यों नहीं बताया? हाँ, यदि इतने फायदे हैं तो सभी को एयर कंडीशन की टिकट लेनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ले पाते? महंगा है, इसलिए सभी नहीं ले पाते। तो इसीलिए पापा ने लाइन जोड़ी कि पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ करके एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। माना पुरुषार्थ करके इतना खाता अपना भरपूर करना है कि एयर कंडीशन की टिकट खरीद सके, है ना? तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, कमाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो खरीद सकेंगे।
चलिए ये भी जो है बाबा एक एक जो है नई नए तरीके से बाबा जो है बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। ओम शांति।